हमारे विधायक साहब का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आदरणीय श्री दादाजी पटेल साहब, आदरणीय मोदी जी, धर्मवाला बाबू और समस्त हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो 27 गाँवों से चयन किए हुए वॉलेंटियर जो कि हमारे विजन टेस्ट का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमने एक जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यशाला रखी है। मैं थोड़ा सा इसका परिचय देना चाहता हूँ कि 15 जो कार्यक्रम की शुरुआत के पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि दीप प्रज्वलित करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए। पंखा बंद पीछे कार्यक्रम में पढ़ा रहे हैं उनका स्वागत हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे प्रतिनिधि का स्वागत आदरणीय सरपंच पुरावर वाले करें। आदरणीय सरपंच प्रभाकर पटेल साहब का स्वागत। विक्रम है मंत्री में आप तो बाहर नहीं था ये खड़े हो जाओ मैंने दे दिया हमारे बीच में सरपंच के अध्यक्ष माननीय श्री इलाही वाले सरपंच को बोलते थे लोड़ा तालियां। स्वागत की बेला में आदरणीय आदरणीय सीओ साहब का भी कार्यशाला में बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में जो हमारे फिटनेस किट है जिसके बारे में अभी विधायक साहब के आने के पहले आप लोगों को समझाया कि फिटनेस किट क्या है।
इसके लिए ये हम लोग जो हमारी जो जल योजना है इसमें हम शुद्ध पानी 2024 तक मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जो कि अप्रैल 2020 से पूरे भारत में एक साथ लॉन्च हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना ही जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। एक मैं मोटी रूपरेखा बताना चाहूँगा आपको कि भारत सरकार का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, जो कि स्वच्छता हम लोगों के पूरे गांव ओडीएफ हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो मेन पॉइंट है पेयजल के लिए 2024 तक हमें घर घर नल कनेक्शन पहुँचाना किसी का मेन लक्ष्य है, और पहुँचाने के साथ में शुद्ध पानी भी पहुँचे। इसके लिए हम लोग फील्ड टेस्ट किट है, ये फील्ड टेस्ट किट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। फील्ड टेस्ट किट इससे जो है ग्रामीण स्तर पर हमारी 5-5 महिलाओं का चयन किया जाएगा, जिसमें जो है पानी के टेस्ट के बारे में वो महिलाएं हर महीने टेस्ट करेंगी और जो इसकी रिपोर्ट होगी विभाग को बताएंगी। और चलिए पेयजल किट है, ठीक है, इसमें जो है 7 लेवल के होते हैं। इसमें जो है हमारा पीएच वगैरह रहता है, फ्लोरिन वगैरह, जिससे जो है हमारी जो है हार्ट से पेट से जितनी बीमारी होती है 70% बीमारी हमारी पानी से होती है। तो ये पेयजल इससे जो है हम लोग अगर गाँव में टेस्ट करेंगे तो इसमें का ये इंडिकेशन टेस्ट होता है। इंडिकेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि इसके जो है इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका पीला कलर इस टाइप का निकलेगा तो आपके जो है मात्रा इससे इसकी जो मात्रा दे रखी है, जैसे कि आपका पीएच का 6.5 से 8.5 इसकी क्षमता होती है, मानक क्षमता होती है। अगर मान लो 8.5 से ज़्यादा का पानी होता है तो आपका जो पेट है वो भारी उत्पन्न रहता है, आपको एसिडिटी की समस्या होती है, और वही जो समस्या जो है ऊपर जो है आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक मेन कारण बनती है। तो मेन तो समस्या पीएच की है। तो इससे क्या होगा कि आपके इस फील्ड टेस्ट के माध्यम से इंडिकेशन तो टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर इसमें कोई समस्या पाई जाती है तो हमारे यहाँ लेबोरेटरी प्रयोगशाला है, जल प्रयोगशाला, उसमें उसका टेस्ट होगा और उस पानी का उपचार किया जाएगा। तो मैं आदरणीय विधायक साहब से अनुरोध करूँगा कि सर हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है इनको आप एक विस्तृत करके अपने नाम शुरुआत की गई है। आपको 2014 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान आया था कि हम दूसरा कुछ गलत नहीं करना, 3 चीज़ हम करेंगे। 3 चीज़ हमारे लक्ष्य में पहला शौचालय बनाना, दूसरा सबको घर देना, और सबको पीने के लिए स्वच्छ पानी देना। स्वच्छ पीने को पानी देने के लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। उसमें 3 चरण बनाया गया है। 3 चरण 3 सालों में इसको कंप्लीट करना है। 5 साल गाँव कौन कर दिया? नहीं, 282 गाँव नहीं हम सिर्फ 27 गाँव में है रेट्रो फिटिंग पे जो योजनाएं वर्षों से बंद थी। सबसे पहले पहले तो 2 कार्यशाला में थी, 41 गाँव होता है। लिस्ट आपको शायद नहीं देंगे, तो इसमें जो है 27 गाँव होता है। 27 गाँव को 27 गाँव में एक काम शुरू करेंगे लोग, जैसे चावल योजना चल रही है, हम नियम को फिर से चालू करना है। टंकी खराब हो तो उसकी मरम्मत करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसमें ये काम करने के लिए हर गांव में जैसे हर गांव में एक
क्रियान्वित करेगी। बाकी काम जो है शासन स्तर पे टेंडर प्रक्रिया ये सब होना का काम वो करेंगे। क्यों तो एजेंसी निर्धारित होगी हो क्या एजेंसी जो है इन पेमेंट हुई भोपाल में मेरे रात में इन पेमेंट हुई है और वो उन्होंने जिलों के नाम से टेंडर डाले हम हमारे जिले में काम करें तो पूरा सेंट्रलाइज होगी बार बार उनको टेंडर निकालने की प्रक्रिया नहीं है और ठेकेदार है उस जिले के लिए इन पेमेंट हो चुके हैं भोपाल से और सर बताना चाहूँगा कि टेंडर के नाम हो गए 7 योजनाओं के लिए और ये 4 माह के अंदर काम भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि 10 तारीख से उनको काम शुरू करना था यही और शासन के निर्देश से तो किसी ने चाहे बोर्ड में लगा टेंडर में 2-4 दिन तारीख बढ़ा है रीटेंडरिंग नहीं कर रहे तो समय खराब होता है तो हम और तारीख बढ़ा देते अगर बोर्ड में उसका मानने का आता है तो रीटेंडरिंग नहीं कर रहे काम कर रहे और सर एक सबसे बड़ी बात है मैं बताना चाहूँगा कि सीहोर जिले का प्रदेश में नंबर 1 है और सीहोर जिले में भी जो सबसे ज़्यादा काम है भाजपा में निकला है और यहाँ पर प्रदेश में आप जैसा निर्देश करते रहा आज अपन नंबर 1 जल जीवन मिशन जो होता है जल में सिर्फ जल से मतलब नहीं है जल में मल भी शामिल है जैसे दिल्ली में अगर आप पूछे होंगे कि जल बोर्ड है तो जल बोर्ड क्यों नहीं है जल मल बोर्ड भी है मल भी शामिल है यहाँ भी सिर्फ जल नहीं है जल जीवन मिशन में चालू किया गया तो जल मल का भी स्वच्छता भी शामिल हो गया है जो जल जीवन शुरू किया गया है ये स्वच्छता की अगली कड़ी है अगली कड़ी के साथ भी है तो इसमें 2 लोगों को 2 विभाग का समावेश किया गया है जैसी और पंचायत का विभाग का तो 2 मिलके काम को आगे बढ़ाए और हम टेक्निकल पॉइंट पर बात कर रहे हैं मोटा मोटा मैं जानकारी सर आपका ये देता हूँ कि 282 गाँव से टोटल इसमें से 64 गाँव की योजनाएं थी तो उसमें 5 योजनाएं जो थी मुख्यमंत्री योजना में शामिल थी वो उसकी 100% कंप्लीट हो गई तो 64 में से बाकी गए थे 59 विलेजेस हैं यहाँ या तो पूरे गाँव में योजना है या आंशिक में है या एक ही मोहल्ले में पानी जा रहा बाकी नहीं जा रहा तो ये 59 में उनका रेट करना है तो इसमें से 27 का जो है इस वर्ष के लिए था और बाकी जो है अगले वर्ष में इसको बांट लिए जाता हूँ और तो अब 223 गाँव बचे अब 282 में से 59 रेट्रोफिटिंग में चले गए सर फिर 223 गाँव बचे इसमें से 18 जो है सोलर के अब पिछले तो से ज़्यादा गाँव क्यों नहीं आ रहे तो 18 से उसमें सोलर के आएंगे फिर इसी में 45 गाँव सोलर मतलब तो उसमें भी एक नई खबर ये आई है सर कि कोई संस्था है बाहर की तो वो अपना सोलर पैनल लगाने को उसको जगह देना है हमको बिजली वो फ्री देंगे गाँव में भी हमारे आदरणीय सरपंच साहिबान बैठे हैं जहाँ जगह और सोलर प्लांट लगाने की हमारा काम फ्री में चलेगा हमको बिजली का बिल नहीं आएगा और उनकी जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो कहीं बेचना चाहें तो बेच सकते हैं उनको जगह तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे अपन बहुत ज़्यादा मतलब ये जो बिजली चल रही है इसके चक्कर में न पड़े और सोलर के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं थोड़ा सा ये है सावधानी रखना पड़ती है देखना पड़ती है तो इसी में सर ये 45 गांव जो है कान्या खेड़ी में आ गए ये 2040 तक के लिए डिजाइन कर दिए तो 45 कान्या खेड़ी के हो गए 18 सोलर के हो गए 59 सर वो रेट्रो के हो गए तो वैसा करके आपको 105 गाँव बता रहे थे वो जी तो अब इसके अलावा सर इसमें एक चीज़ और है कि 160 गांव जो है नर्मदा से जोड़ने की बात चल रही थी उस समय ये कालियापड़ी वाला भी अपने को विभाजित करना है 45 गाँव की स्कीम को तो 160 गांव नर्मदा से जोड़ना थे अब उनके पास अभी पिछली मीटिंग में ये दिक्कत आई कि उनके पास फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर उन्होंने ये पूछा कि वास्तव में सही रूप से ये बताया जाए कि किस गाँव में 12 महीने पानी मिलता है भले अभी वहाँ दोहन न कर पा रहे हूँ तो मैंने फिर सर्वे किया वापस पिछले एक हफ्ता में और 55 गाँव ऐसे निकाले जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रहती 12 महीने हेडपम्प चलते हैं तो 55 गाँव फिर नर्मदा से कम हो गए सर तो अब
जो है 105 गांव आखिरी में बचे। ये 105 गांव में मतलब हमेशा से परमानेंट समस्या और यहाँ पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भी श्योर नहीं है। तो ये 105 गांव जो है हम उनको जल बोर्ड को दे रहे हैं और बाकी गाँव में अपन काम कर रहे हैं 177 ग्राम में। ये फाका हो गया। और दूसरा ये है कि इसमें काम करने की कोई लिमिट नहीं है सर। जैसे टारगेट बोले ना तो वहाँ फंड आके पड़ा है सरकार का, तो जो तेजी से चलेगा बाद में दिक्कत आएगी। तो एक चीज हमको सभी से निवेदन है कि जो डाटा समय में चाहिए वो देते जाओ, नई योजना बना के तेजी से जाओ। 27 गाँव जो रेट्रोफिटिंग वालों की काम होना चाहिए वो शुरू क्या वो टेंडर में हो गया उसमें आपका बकापुर है, मुबारकपुर है, आपका सापर है, ये 27 गाँव क्या है वो बता दो जी। इसमें सर 27 गाँव में अरनियाराम, अरोलिया जावर, अतरालिया जावर, बड़ोदिया गाटी, बकापुर, बमुलिया रायमल, भौरा, खटोली, भौरी कला, त्रिखेड़ी सड़क, बोरखेड़ा, छापर, दवाखेड़ा, ग्वाली, दसमत, कजलास, हाथरोद और ये खड़ीहाट और कुंडियानाथू, पुरावर, मैना, मुबारकपुर, मुंगली, निपानिया कला, नौगांव और सिद्धिगंज और सिंगारपुर ये गाँव हैं। ये फाइनल हो गए सर। ये फाइन होगा हमारे यहाँ वो उसका आप चल रहा है हमारे सर। ये 4-4 बार नोट के आगे करेक्शन भी पूरा समय निकल थोड़ा सा नापसंद करके बना देंगे। और दूसरा ये फील्ड टेस्ट किट की बात चली थी। फील्ड टेस्ट किट मात्र इसलिए है कि प्रयोगशाला या तो आसरा में है या सीओर में है या राज्य स्तर पर है। तो सबसे पहले पानी पीते हैं, पानी पीते से 10-15 घंटे के अंदर परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ये टेस्ट किट इसलिए दिया जा रहा है कि आप जो पानी पीते हो घर में महिलाएं बच्चे जो है आंगनबाड़ी में या स्कूल में शिक्षक है, बड़े सिंपल सा है, कलर देख के मालूम पड़ जाएगा कि पानी सुरक्षित है या नहीं है। अगर असुरक्षित कलर आता है इसमें तो निश्चित ही आप हमको खबर करेंगे कि साहब ये पानी पीने लायक नहीं है, हमारा ऐसा कार्ड बता रहा है। तो फिर हम उसको ले जाएंगे और जो बड़ी मशीनें जिनमें कैलिब्रेशन होता है, जिनमें रीडिंग आती है कितने पीपीएम है या नहीं, इनको सिर्फ क्या इनकम पड़ेगी कलर से बताएंगे। पानी देखेंगे नहीं, ये तो जैसे हेडपम्प के घर के पास ही हेडपम्प का पानी लेंगे, पानी डालेंगे, इसमें फार्मूला दिया, फार्मूला डाल के इससे पानी का माना तो ये जो है पूरे साल भर फिर रहता है। तो इसमें क्या है आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। तो बहुत जरूरी है तो पीएच है। दूसरा है हार्डनेस का, खून कठोरता मालूम करने का, और एक है क्लोराइड टेस्ट, दूसरा है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए चल जाएगा। ये फ्लोराइड जो है बहुत घातक होता है, इसमें विशेष सावधानी रखना पड़ेगी। तो एक आयरन का और फ्लोराइड का, और तीसरी चीज़ अभी जो है हमारे राज्य में नहीं आई, आर्सेनिक। थोड़े बहुत जब ज़्यादा गहराई में जाएंगे जमीन के नीचे ना, तब आर्सेनिक की समस्या खड़ी होगी। जैसे पंजाब प्रांत है, वहाँ पे सर किसी ने सोचा नहीं था वहाँ आर्सेनिक निकल गया, जबकि पानी भरपूर है।
वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा कर रहे हैं और वो ज़्यादा डेप्थ में चले गए, आसमी की समस्या हो गई, उन्होंने अपना पानी प्रदूषित कर लिया। तो बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना है, हमको सेफ जोन में रहना है। तो फ्लोराइड टेस्ट हो गया, इसके बाद में फुल आयरन टेस्ट, ठीक है, और फ्री फ्लोरिड टेस्ट और टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी यानी पानी का गंदलापन, ठीक है, और एक नाइट्रेट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी टेस्ट है, 4-5 टेस्ट है। नाइट्रेट टेस्ट जो रहता है ये कैसे होता है कि जैसे बाहर से कोई वनस्पति चली गई बह के या आपका हैंडपम्प ढलान पे है, उसके लेवल से पानी आ रहा है, तो पानी बह के जब चला जाता है प्रदूषित हो जाता है। तो नाइट्रेट का जो है प्रदूषण के लिए जवाबदार हम लोग हैं, जमीन नहीं है, और बाकी जो खनिज तत्व है वो जमीन से निकलते हैं, उनको देखना है। तो इसमें सबसे घातक जो है नाइट्रेट ही है, जिसके कारण सूखी दस्त की तत्काल समस्या हो जाती है। बाकी जो तत्व है ये रहेंगे भी, तो इनका असर भी 5-10 साल बाद होता है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि कितनी लिमिट में होना चाहिए और कितनी लिमिट में नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हिंदी में भी है, सरल भाषा में भी है। हर एक ये जो है बॉटल है, इसमें एक केमिकल है, इसमें परख नली दी है। ये जो कि 5वीं क्लास के बच्चे भी आसानी से कर लेंगे इसको, तो थोड़ा सा आप इसको करेंगे। और गाँव में आके हम अलग से और ट्रेनिंग देंगे इसको, विशेषज्ञों को बुला के। तो सर इसके अंदर एस्टिवस वायल है, इसमें पानी में किसी तरह का बैक्टीरिया होता है, जिससे मलेरिया वगैरह जो भी बीमारी होती है। तो इसको क्या है, इस बॉटल में आपका पानी 24 घंटे रखा है, अगर वो पानी पूरा काला हो जाता है तो पानी में कोई ना कोई जो बैक्टीरिया बढ़ती है, जिस तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो एस्टिवस वायल आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। ये संस्था वाले अपना परिचय दे देंगे, है ना। ये संस्था है सर, ये अमेरिकन गवर्नमेंट से प्रायोजित है। समर्थन संस्था से हम लोग समर्थन संस्था से सीहोर में काम कर रही है, पिछले 25 सालों से हम काम कर रहे हैं। जी सर, समर्थन NGO के नाम है। समर्थन संस्था में परियोजना चल रही है 1+ वाटर अलायंस, जिसको वाटर एड के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। वाटर एड जो है PHC का स्टेट लेवल पर तकनीकी सहायक है। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें जानकारी योजना हम हर गाँव के हमारे प्रोजेक्ट में सर 3 जिलों में काम कर रहा है। वैसे आपके साथ कितने लोग हैं? 15 लोगों का स्टाफ है सर। यहाँ पे 8 में 3 लोग हैं। 8 ब्लॉक के लिए 3 लोग हैं। मैं सीहोर से देखता हूँ, और सीहोर में कुल इस परिणाम में पूरे जिले में 15 लोगों का स्टाफ है। हर ब्लॉक में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है और कुछ कमेटी मोबाइल है। तो हमने सर हर गाँव में कुछ वॉलेंटियर का चयन कर रहे हैं। उन वॉलेंटियर को हम ये जाँच करना सिखाएंगे, ताकि खुद लोग, समुदाय के लोग जो पानी की जांच समझे और पानी के प्रदूषण को समझना सीख जाएं। तो खुद जांच करेंगे तो उनको पता लगेगा पानी पीने लायक है या नहीं है। और गांव में समुदाय के लोगों को भी स्रोत के बारे में प्रदूषण की जानकारी प्राप्त होगी। तो आज इसीलिए कुछ वॉलेंटियर को हमने गाँव से बुलाया था, उनको ये किट्स के माध्यम से जाँच करना सिखाएंगे, पानी की जाँच कैसे की जाती है। आपने ट्रेनिंग की है क्या? ये पानी की जाँच करने की ट्रेनिंग लिया? हाँ। और कुछ कहना है? और सर PHC के साथ सहयोग से हम काम कर रहे हैं, जो जल जीवन मिशन है उसमें सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल अभी आपने कुछ दिन पहले जो जागरूकता रथ का हरी झंडी देखकर उद्घाटन किया था, वो भी हमारी संस्था उसमें सहयोग करी। तो पूरे सीहोर के 60 गाँव में हमने जागरूकता रथ घुमाया है, जिसमें जल जीवन मिशन के जो मोटे मोटे उद्देश्य बताए गए हैं। अभी आपने कितने में मीटिंग की क्या? मीटिंग सर अभी शुरुआत हुई है परियोजना की। आगे शुरुआत हुई है? आज भी मतलब परियोजना तो हमारी पिछले साल से आपका काम कब से स्टार्ट हुआ है? आज हम सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्लॉक में ट्रेनिंग करनी है 36 ब्लॉक का, 8 ब्लॉक का। इसमें इस पत्र में लिखा है कि 50% महिला इस समिति में रहेगी। इनको ट्रेनिंग कौन देगा? इनकी ट्रेनिंग का प्रावधान भी सर है हमारे परियोजना में कि हर गांव में जो उपजल समिति बननी है, उनका भी प्रशिक्षण हम रखेंगे। उनको जैसे महिला और पुरुष किस मापदंड से रखेंगे? उसमें सर मापदंड ये है कि जो सर मध्य प्रदेश सरकार का गजट नोटिफिकेशन आया है अभी लेटेस्ट, उसके हिसाब से मैक्सिमम 15 सदस्य होंगे उस समिति में, जिसमें से 50% महिला होगी और उसमें ST/SC समुदाय का 25% भागीदारी होगी।
और ST/SC में से भी 50% महिलाएं रखी जाएंगी। उसमें जो प्रदेश सचिव होगा वो गांव का जो सचिव होंगे, ग्राम पंचायत के सचिव, वो समिति के सचिव होंगे और अध्यक्ष के रूप में पंच, सरपंच या उप सरपंच इनमें से किसी को चुना जा सकता है। बाकी उसमें सदस्य रहेंगे और वो समिति ही तय करेगी गाँव में कितना जल लेना है, ग्राम कार्य योजना निर्माण करना, ये सब समिति की जिम्मेदारी है। जो आगे जो समिति नल योजना का संचालन है वो भी समिति के माध्यम से जी पूरा संचालन जो है समिति को ही कर सकता है, क्योंकि उसमें जो है जल जीवन मिशन में प्रावधान यही है कि वो एक बार नल योजना स्थापित करके छोड़ दिया जाएगी, 1 साल तक वो योजना का संचालन ठेकेदार करेगा। उसके बाद घर घर से जो कनेक्शन राशि और जल कर लिया जाएगा, उस कर से ही उसके खर्चे किए जाएंगे, जैसे मोटर जल जाना, टूट होना, या जो एक व्यक्ति रखा जाएगा वाल में पंप ऑपरेटर उसको जल्दी देना, ये सब खर्चे वो कर संग्रहण के माध्यम से दिए जाएंगे। तो इसके बारे में भी समुदाय को जागरूक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री रघुनाथ सिंह नानी साहब, साथ ही उपस्थित हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय मंडल साहब, हमारे हमारे जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मानित श्री पटेल साहब, हमारे PAC के एसपी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सरपंच साथी यहाँ पर उपस्थित है। निश्चित ही हम सबके लिए, ये हमारे गांव के लिए निश्चित ही एक जल के क्षेत्र में हमारे गांव में जो पेयजल की समस्या होती थी, उसके क्षेत्र में हमारी भारत सरकार का एक सराहनीय कदम है। और हम सब बहुत दिनों से इस तरह की तैयारी करते रहे हैं कि हमारे गाँव में हर घर में नल हो और हमारे प्रत्येक घर में पानी की उपलब्धता हो। इस विषय में वैसे जल के मामले में अगर मैं बोलूँ तो हमारे विधायक जी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि पानी को जितना हम रोक सकते हैं, ज़्यादा रोक सकते हैं, वो रोकने के प्रयास हमारे विधायक जी ने किए हैं। शायद स्टाफ दिन के काम तो कहीं बचे नहीं है, कहीं छोटे मोटे बच्चों को बड़ी तो इतनी सारी योजनाएं जब शुरू में जब आप विधायक थे उस समय आपने पानी को रोकने के प्रयास किए और पूरे क्षेत्र में सिंचाई के उसमें जो आपने पूरी तरह से उस समय क्षेत्र को सक्षम कर दिया तालाब को। अब ये जो योजना है इसमें 27 हमारी योजना यहाँ पर तैयार हुई है। जल्दी ही ये सब योजनाएं हमारी आगे बढ़े, इनमें काम लगे। तो हम सब इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत हमारे सभी सरपंच साथी से मैं अनुरोध करूँगा कि जिसका शासन की मंशा है उस मंशा के अनुरूप हम हमारे ग्रामों में समितियाँ बना करके और जो भी PAC विभाग हमसे जो सहयोग चाहता है हम समय समय पर निश्चित ही उनको जो भी डाटा चाहिए वो अपडेट करवाते रहे। मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो ग्रुप है उसके ऊपर भी बराबर ही जानकारी मांगते रहते हैं, उनमें आगे पीछे हो जाते हैं, किसी को बताना पड़ता है, उनका भी नहीं आपके यहाँ जानकारी नहीं है, आपको नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मेरा सरपंच साथी को भी मेरा निवेदन है कि आप समय पर ये सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे सरपंच साथी और हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का मैं जल की जीवन
से हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे प्रदेश की जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिले। तो अभी जैसे बता रहे थे कि हम जैसे बता रहे थे कि हमारे शरीर में जो बीमारियाँ होती हैं उसमें 70 से 80 तरह की बीमारियाँ दूषित पानी पीने से होती हैं। अब जैसे अभी आपको लोगों को यहाँ तक वितरण किया जाएगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, संस्था वालों से भी निवेदन है और जो लोग यहाँ से बाहर से आए हैं हमारे सरपंच साथी तो खैर इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए या इसमें अच्छे से अच्छा प्रयास करने का वो करते हैं हमेशा, लेकिन इनका प्रशिक्षण सही से हो। ये हमें किट देने से या जैसा कि सामने बताया कि किसी गांव का हर हेडपम्प का पानी खराब उधर जिला के हम योजना ये जसमत है, जसमत गाँव को लिया है आपने मतलब जसमत गाँव के इसके परीक्षण में आपके में हर हेडपम्प का या हर कुएं का या हर रोज के पीने का पानी का है। अगर उसका पानी सारा दूषित हुआ तो इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, उसका उपचार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इन लोगों को बताना या और मेरा मानना तो ऐसा है कि मैंने पहले दिन बात को जिला पंचायत में सी साहब में रखता है रहेगी पिछली बार के हमें तो मैं बैठक में जब जाता था जिला पंचायत में तो मैं इस बात को रखता था कि लगभग हमारे PHC के आसपास विधानसभा में दोनों जावा वगैरह करके लगभग 60-62 योजनाएं हुई थी 64 के करीब। 64 में जब भी मैं जिला पंचायत में पूछता था कि साहब हमारी रंजन योजनाएं कितनी चालू है तो हमें तो 25 से 26 ही चालू रहती थी। उसमें हालांकि हमारे PHC किसी लोगों को सपोर्ट नहीं होता था क्योंकि हमारे जल के जो स्रोत है, पानी के जो स्रोत हैं उसमें तो ना PHC विभाग कर सकता कुछ, ना हमारे सामने बैठे हमारे सर्विस मंत्री नहीं कर सकते कुछ। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचना होगा, योजना तो हम लाएंगे, पानी का टेस्ट होगा, स्वच्छ जल देना भी है, पीने का पानी हमें ग्राम पंचायत में हर घर में कनेक्शन नल देना है, लेकिन उसके पीने के पानी की व्यवस्था होगी। पैसा भी पूरा पैसा सरकार बहुत दे रही है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगे हैं कि आप लोगों को पैसा देंगे तो पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ होगा, ये निर्धारण आपको करना है। लेकिन मैंने इसके लिए हमारे जैसे कि मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में नर्मदा क्षेत्र में एक ग्रुप में नर्मदा जी की पाइपलाइन को लाकर अपने गाँव में बड़ी बड़ी टंकियाँ बना के हमें कनेक्शन दिए गए। तो मेरा हमारे विधायकों को भी आग्रह है कि अगर उस टाइप की योजना बड़ी ग्रुप में बनकर या तो जैसे रामपुरा डैम से बने, जैसे हमारे यहाँ पर आशा मुख्यमंत्री जी के लोकप्रिय योजना सिंचाई के लिए नर्मदा पार्वती योजना जो आशा में आई है उससे सिंचाई का काम तो पूरा हमारा लगभग हो जाएगा। जैसे रामपुरा डैम से अभी तक अपन जैसे बात करते थे कि साहब कुछ ग्रुप में ऐसी योजनाएं बनाई जाए पीने के पानी के लिए, ये वहाँ से पाइपलाइन डाल के और उत्तर वाले गाँव में उनमें बड़ी बड़ी टंकी बना के उनको दिया जाएगा। तो उस टाइम पे ये विरोध होता था, ये बात सामने आती